मन और दामन हमेशा साफ होने चाहिए, क्योंकि साफ मन मान दिलाता है और साफ दामन सम्मान। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आज भी हम आपके लिए एक अद्भुत ज्ञान लेकर फिर से हाजिर भी हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि कलयुग के ऐसे वे कौन से 5 सत्य हैं जो श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे और आज सत्य साबित भी हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अब देर न करते हुए चलो चलते हैं वीडियो की ओर और आपको बताते हैं कलयुग के वे 5 सत्य। प्रिय दर्शकों, एक बार 5 पांडव श्री कृष्ण के पास आए और बोले, प्रभु अब लगभग द्वापर युग समाप्ति की ओर है, तो हमारे मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। वह युग कैसा होगा सो हमें बताने की कृपा करें और हमारे मन की जिज्ञासा को शांत करें। पांडवों की ये बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा, पर उससे पहले तुम 5 भाई वन में अलग अलग दिशाओं में जाओ और वहां जो कुछ भी तुम्हें सबसे पहले दिखे उसे मुझे आकर बताओ। फिर 5 पांडव श्री कृष्ण के कहे अनुसार अलग अलग दिशा में चले गए और कुछ समय बाद वापस आए। 5 भाइयों के वापस आने के बाद श्री कृष्ण बोले, अब तुम्हें आने वाले युग कलयुग के 5 सत्य बताऊंगा, सो जरा ध्यान से सुनना। अब युधिष्ठिर, सबसे पहले तुम बताओ, तुमने क्या देखा? युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मैंने जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा था और उसे देखकर मैं हैरान भी हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे उस विचित्र हाथी के बारे में बताकर मेरी जिज्ञासा शीघ्र शांत करें। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे ही लोगों का बोलबाला होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, जो बोलेंगे कुछ पर मन में कुछ और करने की बात चल रही होगी। ऐसे लोग सामने तो विश्वास पूर्वक बर्ताव करेंगे, भरोसा दिलाएंगे, पर पीठ पीछे दगा करेंगे, मुख्यतः अपनों को ही बर्बाद करने में ही लगे रहेंगे। युधिष्ठिर की जिज्ञासा और कलयुग का प्रथम सत्य बताने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, अब तुम बताओ, तुमने वन में प्रथम बार क्या देखा? अर्जुन बोले, हे माधव, मैंने एक विचित्र पक्षी देखा था, जिसके पंखों पर तो वेदों की रचनाएं लिखी थी, पर वह मुर्दे के मांस को खा रहा था, जिसे देखकर मैं आश्चर्य में हूँ। माधव, मुझे उसके बारे में ठीक ठीक बताओ। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो दूसरों के नजरों में धार्मिक और ज्ञानी प्रतीत होंगे, पर उनके मन में सिर्फ लालच और कपट भरा होगा और वे इसी फिराक में रहेंगे कि कोई दंपति मरे और हम उसकी दौलत पर राज करें। अर्जुन, तब कुछ सच्चे संत भी होंगे, पर उनकी मात्रा ना के बराबर ही होगी। कलयुग का दूसरा सत्य बताने के बाद श्री कृष्ण ने भीम से पूछा, हे भीम, तुम बताओ, तुमने क्या देखा? भीम बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक बोले, हे माधव, मैंने भी जो देखा वह भी आश्चर्यचकित करने वाला था। मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को स्नेहपूर्वक इतना चाट रही थी कि उसके चाटने के कारण बछड़ा लहूलुहान हो गया था
उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ऐसा प्यार संतान के किस काम का। श्री कृष्ण बोले, हे भीम, ठीक तुम्हारे प्रश्न की तरह ही कलयुग के लोग अपने बच्चों से इतना मोह करेंगे कि वह बच्चा मोह माया और पारिवारिक बंधनों में ही सिमट कर रह जाएगा, जिससे उसका पूरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा और कोई भी अपने बच्चों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आदि की शिक्षा नहीं देगा और वह आजीवन मोह माया में ही बंद कर रह जाएगा। यही कलयुग का तीसरा सत्य होगा। फिर श्री कृष्ण ने नकुल से पूछा, नकुल, अब तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा। नकुल बोले, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ी पत्थर की शिला पहाड़ की चोटी से गिरते हुए बहुत तेज वेग से नीचे की ओर आ रही थी और उसके सामने आने वाली बड़ी से बड़ी शिला भी उसे रोक नहीं पाई, पर एक छोटे से पौधे के स्पर्श मात्र से ही वह शिला रुक गई। ऐसा कैसे। श्री कृष्ण बोले, हे नकुल, ठीक तुम्हारे प्रश्न की तरह कलयुग में जब मनुष्य अपने पतन की तरह बढ़ेगा, तब उसके पतन को उसका धन या दौलत नहीं रोक पाएंगे, किंतु हरि नाम का छोटा सा पौधा अर्थात सच्ची श्रद्धा और लगन से लिया गया हरि का नाम रूपी पौधा ही मनुष्य का उद्धार करेगा। इसलिए कलयुग में पतन से बचने का एकमात्र रास्ता यही होगा, हरि का नाम, हरि का कीर्तन। कलयुग के चौथे सत्य के बारे में बताने के बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव, अब तुम बताओ, तुमने क्या देखा था। सहदेव बोले, हे माधव, मैंने भी एक अजीबोगरीब दृश्य देखा था। मैंने देखा था कि एक ही स्थान पर कई कुएं हैं जो कि सब जल से भरे हुए हैं, पर उन्हीं के बीचों बीच एक कुआं ऐसा भी है जो लगभग समान गहराई का होने पर भी सूखा हुआ है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। हे माधव, ऐसा कैसे हो सकता है। सहदेव के प्रश्न को सुनकर उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए श्री कृष्ण बोले, हे सहदेव, ठीक तुम्हारे भी प्रश्न की तरह ही कलयुग का मनुष्य भी चाहे भरपूर धन से परिपूर्ण क्यों ना हो, फिर भी वह किसी बेसहारे या जरूरतमंद की कभी मदद नहीं करेगा। कलयुगी मनुष्य बेकाम के तो दिखावा दिखाने में अपना धन नष्ट करेगा, पर किसी की उस धन से मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा। अमीर गरीब का उपहास तो करेगा, पर मदद बिल्कुल नहीं करेगा। अमीर के अन्न गोदामों में भले ही अन्न सड़ जाएगा, पर वह किसी भूखे को देना उचित नहीं समझेगा। इसलिए हे सहदेव, तुम्हें जल से भरे कुएं अर्थात अमीर लोग और उनके बीच एक ऐसा सूखा कुआं अर्थात गरीब व्यक्ति दिखाई दिया था। पर हे सहदेव, इसके चलते जो भी कोई गरीब और भूखे की मदद करेगा, उस पर भगवान की कृपा बनी रहेगी और कलयुग में उसी का उद्धार भी हो सकेगा। यही कलयुग का पांचवा सत्य भी है। प्रिय दर्शकों, ये थे कलयुग के वे 5 सत्य जो श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए, और आज कलयुग के चलते सत्य भी हो रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये हमारी ये प्रस्तुति आप सबको भी जरूर पसंद आई होगी। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें।
और आप भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।